चलो, तो बात कर रहे हैं जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, जैसे सर ने बताया था अभिषेक सर ने, उसको भी डिसीजन लेने के लिए हमें बताना होता है ना। जैसे कंप्यूटर का बेसिकली ये होता है, कुछ उसको कुछ पता ही नहीं है, उसे समझाना होता है कि ये काम करने के लिए ये करो, हम ये सब कुछ बताते हैं, है ना। तो अब डिसीजन का जहाँ पे उन्हें डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें ही बताना होगा कि डिसीजन कैसे लेना और क्यों लेना, डिसीजन लेके क्या करना है, वो सारी चीजें हम ही कराएंगे ना। तो उस पर्टिकुलर काम करने के लिए हमारे पास आती हैं ये इफ एल्स और स्विच केसेस आती हैं। तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं इफ के बारे में, इफ और एल्स के बारे में स्टार्टिंग में, ठीक। हम नहीं, जैसे कि कंप्यूटर से हमें कोई काम कराना हो, सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन हो, अगर ये है तो करो वरना छोड़ दो, है ना। वरना की बात ही नहीं आती। अगर है तो ये चीज, जैसे मान लो दो नंबर के बीच में आपको पता करना कौन सा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। अगर दो का इस्तेमाल नहीं करते, एल्स का नहीं करते, तब भी हो जाता है हमारा बेसिकली। उसके भी देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कंडीशन है ना, हमारे पास कोई नंबर दे दिया गया है 10, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है ना। नंबर का बात नहीं लेते हैं यार, सीधी सीधी बात है। तुम लोग, हाँ, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू क्या कहा गया, शायद 18 मतलब 18 ईयर्स के ऊपर मतलब 18 ईयर्स या उसके ऊपर के ही जो ड्राइविंग कर सकते हैं ना, ऐसा ही कुछ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ये कंडीशन बन रही है ना कि अगर 18 है या 18 से ज्यादा है तो ही हम ड्राइविंग कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है ना, तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सीधी सीधी बात, मतलब जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन हो तो हम सिर्फ इफ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जब इफ मतलब अगर और मगर दोनों, जैसे सर ने बताया हो, तब इफ और एल्स दोनों यूज करते हैं ना। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि हमारे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, फलाना ढमकाना मेरे को नहीं पता, तो उसके थ्रू क्या है हमारा कि अगर हम 18 ईयर्स के हैं या उससे बड़े हैं तो ही हम ड्राइव कर सकते हैं, या वरना नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बोल दें आई की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, एज ले रहे हैं। आई ना समझ के समझ लो एज ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे बता दिया गया, तो मैं एक बार कोड करके हुए दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा ना। वॉइस अगर थोड़ी ब्रेक होगी तो बता देना। बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग का उसको लिख लेते हैं, है ना। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता होगा। दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? दिख रहा है दिख रहा सर। है? यस सर, दिख रहा है। तो फालतू में बड़ा मत करो ना, बताते रहना यार, क्योंकि मुझे आता नहीं कोडिंग करना। ओके सर। हाँ, जहाँ पे गलती हो बता देना, ठीक है। तो बेसिकली बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। इफ हमारा एज, हाँ ना, ये होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो हम क्या कर सकते हैं, कल कुछ और डाउट्स थे आप लोगों के, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्राइव ना, यस सर। ठीक। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं अपने कोड को बंद करने के लिए बेसिकली, ठीक है।
तो एग्जीक्यूट करते हैं, भगवान की कृपा से सब सही हो गया, दिख रहा है। तो अगर हम 10 डालते हैं तो कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे हमारा को क्या नाम है, मतलब प्रोग्राम बंद हो गया ना। अगर इसके नीचे क्या करते हैं, इफ हमारा बंद हो गया, जैसे कि हमारे पास अगर इफ और इफ इसमें सिर्फ एक ही लाइन है हमारे पास एग्जीक्यूट स्टेटमेंट में, तो हम करली ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया ना, तो सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट। हाँ, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लाइन होती है तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करते हैं, ताकि जो है यहाँ पे जितनी सारी लाइन्स है वो सब एग्जीक्यूट हो सके इसमें, ठीक है। तो जैसे दिख रहा होगा, ये देखो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फिर भी प्रिंट होगा, इसको ना करता हूँ, चलो ठीक है रहने दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली क्या होगा हम देखेंगे, अगर हम ड्राइव कर सकते हैं तो क्या करेगा, यू कैन ड्राइव बता देगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली अब हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 हटा दे तो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, तो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। पर ये लगाते हैं हम लोग रिटर्न 0। रिटर्न 0 एक्चुअली ये बताता है कि हमारा फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। ये हम रिटर्न जहाँ भी लगा देते हैं वहाँ पे हमारा उस फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है, वहाँ पे हमारे प्रोग्राम को बंद कर देता है, ठीक है। ये काम होता है, जैसे हम किसी भी लाइन के बाद में सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, उस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए ना, कि ये लाइन अब खत्म हो गई है। उसीलिए किसी भी मतलब फंक्शन होती है देन रिटर्न लगाते हैं, ताकि पता चले कि हाँ हमारा एक कोड यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। मतलब वहाँ पे बंद कर देता है एग्जीक्यूट करना, बेसिकली ये है हमारा, ठीक है। तो हमने 20 दिया, यू कैन ड्राइव ना, ये हो गया कि अगर हम एलिजिबल है ड्राइविंग के लिए तो बोलेगा यू कैन ड्राइव, अगर नहीं है तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो हमने ये देख लिया, तो हमारा बेसिकली क्या हो गया, इफ का कंडीशन है ना। तो इफ का डिसीजन में क्या वॉइस नहीं आ रही है आपकी भाई। सर जो कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं बाद में बिना कर्ली ब्रैकेट के, हेलो सर, हाँ करली ब्रेसेस के बिना चल सकता, मैं वही क्लियर कर रहा था, बिना करली ब्रेसेस के चल सकता। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन है, जैसे हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक लाइन थी एक्चुअली ना, देख हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक लाइन है ना, ये इफ के बाद सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट होना है ना इफ के अंदर। जब इफ के अंदर सिर्फ हमारे पास एक लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हम करली ब्रेसेस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा लाइन अगर है एग्जीक्यूट होने के लिए इफ या एल्स में, तो वहां पे हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे, करते हुए भी दिखाते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये हमारा इफ का समझ में आ गया। अब एल्स भी देख लेते हैं, है ना। तो इसी में देख लेते हैं, हमारे पास सिंगल लाइन है ना, तो हमारा इफ हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर है तो मगर होना ही है। तो हम अगर 18 साल या 18 साल के ऊपर है तो हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एल्स यूज करते हैं, एल्स इंडिया यू कैन ठीक है। बेसिकली ये हमारा हो गया। मैंने नीचे कुछ गलत किया है ना, हाँ ये गलत। तो हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू 34, यू कैन ड्राइव, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, 10 दे देते हैं, सॉरी रिटर्न आईडी एग्जिट स्टेटस, पता नहीं क्या हो रहा है, परमिशन डिनाइड, सॉरी पीछे बैकग्राउंड में रन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 10 देते हैं, अब क्या हो गया, किसी को पता है क्या हो रहा है? हाँ, और 10 दिया, यू कांट ड्राइव, ठीक है। बेसिकली समझ में आ गया होगा ना इफ और एल्स का, ठीक है। अगर यस सर, हमारे पास क्या था, इफ था, इफ और एल्स हो गया है ना।
एल्स में हम कंडीशन नहीं देते हैं, सिर्फ इफ में कंडीशन देते हैं। इफ ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस, एल्स एग्जीक्यूट जो भी कुछ होता है ना, सिर्फ कंडीशन जो देना होता है हम इफ में कंडीशन देते हैं, एल्स में हमारे कंडीशन नहीं दी जाती। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली देखो पहले इफ देख लिया हमने, अब इफ और एल्स भी देख लिया, उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ एल्स नेस्टेड इफ, है ना। तो नेस्टेड भी देख लेते हैं, है ना। तो नेस्टेड इफ एल्स के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है आपके पास ऐसा कुछ? हाँ चलो ले लेते हैं। हमारे पास जैसे 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स में से कोई कौन बड़ा है ये पता करने के लिए, है ना, ग्रेटेस्ट वाला। तो इसको हम मारते हैं गायब। तो इंट ए बी सी, तो जाहिर सी बात है इनपुट लेना यूजर से। ये सारी चीजें आप लोग को पता है ना? यस सर। इसके बारे में बताना पड़ेगा? नो सर। नो सर। तो अब हमारा हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद हमें कंडीशन देनी होगी ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए हमारा बड़ा होना चाहिए बी से, और साथ ही साथ में ए अगर बी से सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पे हम नेस्टेड मतलब करली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो परसेंट डी इज मैक्स। सर ये प्रिंट अब बिना इंडेंटेशन के भी तो चलता है ना, कि जरूरी है लगाना? मैं समझा नहीं हूँ। सर देखिए, इफ जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसके नीचे प्रिंट के पहले जो स्पेस छूटा हुआ है, जो इफ के लेवल पर प्रिंट नहीं है, अगर प्रिंट होगा इफ के लेवल पे तब भी चलेगा ये ना? जो बोल रहे हो ये वाला, हाँ सर। ये एक्चुअली क्या होता है, इंडेंटेशन की जो बात कर रहे हो, ये मतलब एक हिसाब से देखोगे तो खूबसूरती नजर आती है हमारी कोडिंग में, लेकिन बेसिकली क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लाइन के बाद हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट बेसिकली होने वाला है। अभी मान लो सारा सब कुछ एक साथ कर दोगे तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि इफ का लाइन अब कहाँ से होने वाला है, बी का मतलब एल्स का कहाँ से होने वाला है। अब देखो बेसिकली सब देखते चले जाओगे ना तो वहाँ पे पता चल रहा है क्या, इफ के अंदर प्रिंट एफ है। अब एल्स में चल रहे हैं ना, अब एल्स में चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो सारी चीजें दिख रही नॉर्मली, मतलब अरे आइडेंटिफिकेशन वाला सिर्फ पाइथन में होता है, इसमें नहीं होता। हाँ मतलब वो क्या कहते हैं, एरर वाली बात आ रही है ना। वो पाइथन में अगर इंडेंटेशन के थ्रू वर्क नहीं करते हो तो एरर आता है, लेकिन यहाँ पे बिना इंडेंटेशन के वर्क करोगे तो भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कोड को थोड़ा ढंग का दिखाने के लिए, कोड को ढंग का दिखाने के लिए, और जो है तुम्हारा क्या नाम है, सारी चीजें विजिबल हो क्लियरली, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। पाइथन में होता है कि अगर आप इंडेंटेशन के साथ वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो एरर दे देता है। जैसे कि यहाँ पे इफ के बाद मैंने टैब नहीं लिया होगा, पाइथन की बात कर रहा हूँ, इफ के बाद मैंने टैब नहीं लिया है तो मेरा कोड एरर देगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नहीं लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो पाइथन की बात है, एक्चुअली इतना डीप हमको पता नहीं था। हेलो सर, यह सब तो मतलब टोकन है, इनके बीच में तो कितना भी स्पेस रखे वो तो एग्जीक्यूट होगा ही ना। एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है ना, हमने बताया ना बेसिकली ढंग, जैसे कि इशिता जी ने शायद बताया था कि ढंग का दिखने का हो, बेसिकली उसी पे फोकस करते हैं ना। अब देखो नेस्टेड की बात किए थे ना, अब देखो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक लाइन था तो हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखो हमें हमारे पास एक से ज्यादा लाइन होने वाली है एल्स में ना, तो यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस यूज कर लिया। अभी मैं हटा के भी दिखा दूंगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो बी है, अगर बी सी से बड़ा होगा तो हम देखो यहाँ पे हमारे पास क्या सिर्फ एक लाइन होगी ना,
तो यहाँ पे हम सिर्फ मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लाइन है ना। यहाँ से मुझे कॉपी कर लेना चाहिए था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना। अब देखो एल्स में भी जो होने वाला है वो भी मेरा एक ही लाइन का होगा। तो यहाँ पे भी मैं कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किया हूँ, दिख रहा है ना ये। अगर एक लाइन की कोड है आपके पास, मतलब इफ और एल्स है, उसके बाद सिर्फ आपके पास एक लाइन है, तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज करो या ना करो। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लाइन से मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना होगा, वरना हमारा कंपाइलर एरर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। $54 इज मैक्स। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ। यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो, बड़े गंदे लड़के हो। देखो मैं यहाँ पे हटा दिया हूँ कर्ली ब्रेसेस। वाओ, ऐसा भी होता है क्या? यस सर। विपुल, दुर्गेश सर, विपुल सर, ये तो मिरेकल हो गया। नहीं, मॉर्निंग में कर रहे थे तो ये रन नहीं कर रहा था। मल्टीपल लाइंस भी एग्जीक्यूट हो रही हैं इसमें, एक्चुअली ये कह रहा हूँ मैं। मे बी ये मल्टीपल लाइन ना ले रहा हो इसको ऐसे। चलो मल्टीपल लाइन की मैं एक बार दूसरा कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मल्टीपल लाइन ले समझाने के लिए तो तुम ऐसे ही रखो बस। तुम लास्ट वाला दोगे ना, लास्ट वाले को मैक्सिमम बनाओ, तब सब इधर आएगी। हमारा कर्ली ब्रेसेस के। दुर्गेश सर अपना गिटार बंद कर लीजिए आप। रुको मैं बता रहा हूँ, वापस करो पहले तरह प्रोग्राम। अभी एक मिनट देखते हैं, फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है यार। अरे एरर नहीं आएगा, बता रहा हूँ देखो क्या दिक्कत है। एरर थोड़ा ना होगा। ये लाइन हटाओ, एल्स में जो दो लाइन है थोड़ा कम जूम करो। जूम बढ़ा रहे हो, कम करो, जूम आउट करो। हाँ देखो, कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं ये डिफाइन कर लिए कि इफ के अंदर कितनी स्टेटमेंट है और एल्स के अंदर कितनी स्टेटमेंट है। अब जैसे अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया तो एरर नहीं आएगा, लेकिन उसका मतलब ये हो गया कि उस एल्स के अंदर केवल वो लाइन है। अब देखो जो एल्स लिखा है, पहला एल्स लिखा है, उसके मतलब वो एल्स केवल एक लाइन रीड करेगा। तो मतलब वो रीड करेगा इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एल्स के अंदर घुसेगा और उसने चेक किया कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी और कंडीशन ट्रू होगी तो और अंदर घुस जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नीचे चला जाएगा एल्स में, तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर ये जो इफ एल्स है इसके बाद भी अगर हम एक और इफ एल्स लगा दें या कुछ इफ लगा दें एक और, तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मतलब तो जो वो एल्स के अंदर नहीं रह जाएगा, फिर ऊपर वाला एल्स है उसके अंदर नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, एक के अंदर एक प्रिंटफ है और एक एल्स के अंदर सिर्फ एक प्रिंटफ है। तो इसलिए क्या है, वो ऑटोमेटिकली एक पैटर्न बनता जा रहा है। जैसे होता है ना कि एक इफ के अंदर एक ही एग्जीक्यूट हो जाए, तो वैसे ही ऑटोमेटिक एक ही लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अब अंकित एक काम करो, ये लास्ट एल्स है ना, इसके नीचे एक और इफ लगाओ। नहीं मैंने देख लिया था एक्चुअली। देखो बेसिकली क्या होगा, मैंने जब यहाँ पे अभी प्रिंटफ वाला काम किया था, एक्चुअली क्या था, हाँ गया अभी देखो अबे यार हटो यार। ठीक है, ये जैसे मैंने एल्स में दो लाइंस की थी ना, तो क्या होगा, सिर्फ एक लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी एल्स के साथ, मतलब बी प्रिंट होगा लेकिन सी नहीं प्रिंट होगा ना।
ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ। देखते हैं अभी हम। तो हमें क्या करना है, बेसिकली क्या करना होगा, एल्स में जाने के लिए हमें ए छोटा रखना होगा, ठीक है। तो हमने ए छोटा कर दिया, तो हमारे पास बी क्या है 76, लेकिन एल्स में हमने दोनों दिया है कि प्रिंट दोनों कराना है, लेकिन क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं है तो सिर्फ बी प्रिंट होगा, क्योंकि सबसे पहले वाली लाइन कौन सी है, बी वाली, ठीक है। दिख रही नहीं यार, दोनों हो रही है। हाँ क्योंकि वो एल्स के बाहर हो गई ना, एल्स के बाहर होने के बाद तो कुछ भी कंडीशन लगाओ वो हमेशा प्रिंट होने वाली है लाइन। करके देखते हैं। अरे जो लास्ट लाइन है तुम्हारा, जो लास्ट प्रिंट है ना, वो कोई से भी एल्स के अंदर नहीं है। तो एक इसमें दो इफ एल्स कर देते हैं ना बेसिकली। दो इफ एल्स कर दो तो सही हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ एक और इफ लगा दो। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएं, मतलब डिपेंड नहीं करता है, अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे होंगे ज्यादा हो जाए। लगा देंगे तो ठीक है। काम करते हैं, कोई बेसिक इसको छोड़ते हैं अभी, धीरे धीरे जो है कोड मिलते रहेंगे उसके थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं उस। इफ एल्स लेटर बताओ। वो भी बता देते हैं, इनका देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा यही है ना, ये क्या है, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, ठीक है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारा इफ एल्स लैडर ही है बेसिकली। जैसे कि क्या, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो हमें क्या करना है, प्रिंट पॉजिटिव करना है। फिर हमारे पास एक और कंडीशन है ना, कि अगर निगेटिव है तो निगेटिव का भी बताना है। निगेटिव के लिए एल्स इफ ए इज लेस देन 0 है ना, तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, तो हमें प्रिंट करना होगा बेसिकली कि निगेटिव है। तो ये हमारा इफ एल्स लैडर चल रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा एल्स है। एल्स जाहिर सी बात है, अगर निगेटिव और पॉजिटिव नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है, क्या, 0 है ना। समझ रहे हो ना, अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं है तो होगा क्या, वो बेसिकली होगा सर वो 0। हाँ ठीक है। यही सर लास्ट वाली जो कंडीशन है यही ऐसा ही किया था, लेकिन फिर उसमें ये बता रहा है विदाउट इफ एल्स लिखा है इसमें। वो सर रन करेगी। देख लेते हैं यार, एक्चुअली ना कुछ बवाल जैसा हो गया है। 67 पॉजिटिव -56 निगेटिव। सर हाँ सर जी। जैसे आउटपुट डिस्प्ले पर ही आप नंबर प्रिंट कराते जाते फिर बैक करके फिर रन कराते, तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि वो आउटपुट डिस्प्ले पर ही नंबर चेंज करके दूसरे डालते जाएं? तो आपको जैसे कि कंडीशन देनी होगी ना, आप जैसे क्या हो रहा है, एक बार आपने एग्जीक्यूट कराया है ना, जैसे कि एक बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, फिर एट द एंड फंक्शन यूज कर लीजिए जिसमें आप पूछ लीजिए कि आप दोबारा से करना चाहते हैं कि नहीं। इफ में ही मतलब इफ जैसे कि पूछ लो कि प्रिंट कर दो, डू यू वांट टू वर्क अगेन, इफ यस देन प्रेस वाई, इफ नो देन प्रेस एन। फिर कंडीशन में लो इफ वाई इक्वल्स मतलब वही वाई, देन आप क्या करो उस इफ के कंडीशन में क्लियर कर दो स्क्रीन, फिर वापस जाके क्या करना है, वो सारा कोड फिर से एग्जीक्यूट करना। मतलब जो हम पहले कोड लिखे तो वो एक फंक्शन में लिख लेते हैं, फिर उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर नो तो एग्जिट का हो जाएगा। बेसिकली तुम्हें सोचना होगा कैसे हमें काम कराना है, ठीक है। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? यस सर। समझ गए कि नहीं बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा था? नहीं समझे? ऐसे सर ये आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था क्या?
हाँ, जो आपने पूछा कि जैसे कि एक ही प्रोग्राम में आप बैक जा करके दोबारा कर सकते, तो बेसिकली क्या होता है, आपने एक बार कंसोल में इनपुट दे दिया और आउटपुट ले लिया, तो आप कंसोल में जो लिखा उसको डिलीट तो नहीं कर सकते हो, पर क्या कर सकते हो बेसिकली आप अपने प्रोग्राम के अंदर एक मतलब कंडीशन दे दो, पूछ लो यूजर से कि अगर मतलब डू यू वांट टू एग्जीक्यूट द कोड अगेन, या फिर मतलब क्या आप दोबारा काम करना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। उसके लिए अगर हाँ तो ये वाई मतलब जो भी आप कंडीशन देंगे, और अगर ना तो यन, तो इफ में दे दो, अगर वाई तो हमारा क्या होगा, क्लियर करके उस फंक्शन में भेज दो जो फंक्शन एक्चुअली वर्क कराना है। सर अगर शायद आप मेरे क्वेश्चन समझ नहीं पाए। अच्छा बताओ। अरे नहीं, वो सही बता रहे हैं सर, दोनों ही ठीक है। तुमने ऐसे ही बोला ना, ये जो हमारा कंसोल है मैंने इसको रन किया है ना, तो अब Yes, मैंने sir. यहाँ पे जो कुछ आउटपुट दे दिया, अब तो ये रिजल्ट मिल गया, फिर हमको इसे 77 यूज करना है, तो इसी हाँ, स्क्रीन पर वही ही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं सर अभी। वही बता रहा हूँ, देखो मैं करके ही दिखा देता हूँ। तो बेसिकली गो टू स्टेट, अरे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आगे आएगा तो सर आगे बताइएगा, कोई बात। ठीक है, स्टेटमेंट है ना आगे। गो टू स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे तो उसके थ्रू देखो आज ही पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट। हाँ हाँ सही बताना। गो टू का शायद नहीं हो पाएगा। चलो ये बेसिकली ये समझ में आया। यस सर। यस सर। देखो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे हमारे पास कंडीशन है ना, तो हमारे पास कंडीशंस गिवन होती हैं, ये काम करना है, मतलब ये पर्टिकुलर है, अगर सही है तो ये करो, अगर गलत है तो ये करो, ऐसा कुछ इफ एल्स में चलता है हमारा, है ना। पर स्विच केस में क्या होता है, हमारा स्विच स्टेटमेंट जो चलता है उसमें मान लो आपको पहले से ही बता दिया जाता है, मतलब वो कंडीशन दे दी जाती है कि अगर मान के चलिए आपने पहले से बता रखा है कि प्रेस 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 2 फॉर डिवीजन, प्रेस 3 फॉर एडिशन, ऐसे सब कुछ बता रखा है ना। तो यहाँ पे आपने पहले से प्रीडिफाइन कर रखा है कि कौन सा पर्टिकुलर इनपुट ले करके हम कौन सा प्रोसेस करने वाले हैं ना बेसिकली। तो ये हमारा स्विच केस इस तरीके से काम करता है बेसिकली। क्या होगा, आपने वहाँ से नंबर लिया तो क्या बोला, अगर एक आपने प्रेस किया तो हमारे पास मिल गई नहीं वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू हमारा कौन सा है, फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू की जगह पे हम डायरेक्टली भेज देते हैं। इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में सब कुछ चेक करता है ना, जितना कुछ आप लिखे होते उसको बारी बारी चेक करते हुए जाता है ना, कि पहले इफ चेक किया, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, जब उसको मिलेगा तब एग्जीक्यूट करेगा। इफ एल्स वाला बेसिकली हमारा फंडा ऐसे काम करता है, इफ एल्स लैडर, ठीक है। लेकिन स्विच केस में क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो नंबर होता है उसी नंबर की जो स्टेटमेंट पे वो भेज देगा उसको, तो डायरेक्टली वो नंबर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो एक काम करते हैं, हम कोड करते हैं, तो कोड पे ज्यादा समझ में आएगा। इफ एल्स वाला जैसे हमें क्या करते हैं, इफ एल्स जो लिखा उसमें सारे कोड बारी बारी रन हो रहे हैं ना। पहले इफ चेक करता है, फिर एल्स इफ, फिर उसके नीचे एल्स इफ, फिर एल्स इफ, सब कोड को देख रहा है वो बारी बारी, है ना, चेक कर रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, लेकिन क्या होता है, जो स्विच केस होता है, स्विच केस में पर्टिकुलर जो हमारे पास वैल्यू होती है उस वैल्यू के थ्रू डायरेक्टली हम उस स्टेटमेंट पे चले जाते हैं और वो एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यही है, लेकिन इसमें नहीं, इसको छोड़ देते हैं, जो मैं पहले बता रहा था उसी को देखते हैं। जैसे कि इंट हम चॉइस कर लेते हैं, है ना। तो चॉइस ले लिया, प्रिंट कर लिया, बेसिकली मेरा कीबोर्ड दिख नहीं रहा है, गलत होता बताते रहना, मेरी लैंग्वेज बहुत गंदी हो गई है।
ज्यादा बड़ा कोड ना करूंगा, छोटा ही करता हूँ क्योंकि फिर लंबा लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन की तरह चल रहा है। हाँ भाई, मल्टीप्लीकेशन स्पेलिंग सही है ना? यस सर। और एक चीज और साथ में बतानी हो, इसी समय ब्रेक का भी बता दे रहे हैं, ठीक है? ब्रेक और डिफॉल्ट क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हमारा जो है लास्ट में बताया जाता है ब्रेक और डिफॉल्ट का यूज क्यों करते हैं। तो अभी मैं इसी समय बताते चलता हूँ। तो ब्रेक हम इसलिए यूज करते हैं, हमारे पास देखो स्विच केस होता है, तो अब एक ही केस तो देंगे नहीं, उसमें क्या पता हम 4-5 दे दिए हो, है ना? रिस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ यस सर। हाँ, तो जैसे कि हम स्विच केस लिख रहे हैं, जैसे मैंने देखो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है हमने 3 दे रखा है, तो तीनों हम लिखेंगे केसेस में। तो आपने अगर एक यूज किया, पहले वाले केस को बुलाया, तो क्या होगा, अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो पहले वाला केस रन होगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर दूसरे पे जाने के तीसरे पे चले जाएगा, मतलब सारा केस रन होने लगेगा। तो इस वजह से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है स्विच केस यूज करने से। तो ब्रेक का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि जिस केस को हम बुलाए हैं बस वही केस रन हो, उसके बाद वाला केस रन नहीं हो। ब्रेक का मतलब समझ में आ रहा है? तोड़ दो। कहाँ पे तोड़ दो? जहाँ पे ब्रेक लिखा है, मतलब जिस केस के एंड में ब्रेक लिखा है वो केस पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद बंद कर दो, है ना? यस सर। ओके सर। और डिफॉल्ट का क्या होता है, जैसे मान लो मैंने दे दिया 1 2 3 पे, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मान लो किसी ने 4 दे दिया, तो डिफॉल्ट उसके लिए होगा क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू है ही नहीं। तो क्या करेंगे, आप डिफॉल्ट केस दे देंगे। डिफॉल्ट केस में क्या कह देंगे कि प्लीज इंटर राइट वैल्यू, प्लीज चूज राइट वैल्यू, है ना? क्योंकि डिफॉल्ट केस क्या होता है, अगर हमारे पास जो केसेस हैं वो केसेस अगर मतलब वो केसेस में जो हमने वैल्यू दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो जाके वो डिफॉल्ट में चला जाता है एट द एंड। मतलब मैच करता सब में, नहीं मिल रहा तो कहाँ भेज देगा? डिफॉल्ट में भेज देगा। समझ रहे हो डिफॉल्ट का काम क्या होता है? नो अरे बोलो। रहने दो यार, Yes, sir. कल से हम भी नहीं पढ़ाएंगे। यस सर। अरे सर, हाँ बताइए। यस सर, यस सर। ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। ब्रेक की बात जैसे मैंने बताया कि अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसको भी मैं हटा के दिखा दूंगा एक बार, और डिफॉल्ट भी लगा देते हैं अभी यहाँ पे नीचे। ग्रीक यहाँ पे लिखना क्या, ये भी सोचने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पता नहीं रन होगा कि नहीं होगा। क्या एरर है? बोला था स्विच के अंदर दो ये जी इनको। एक सेकंड रुक जाओ। केस एक्चुअली बहुत दिन हो गए ना यूज किए हुए, तुम्हें भी कुछ गलतियां की होंगी। अरे वेरिएबल मल्टीपल हो रहा है ना, इंट एबीसी बार बार। अच्छा वो
देख लेता हूँ यहाँ पे नीचे हमारा। भाई यार कितना एरर दे रहा है, एरर खत्म ही नहीं हो रहा है। सर सभी केसेस में सम ही लिए हैं। हाँ यार ये भी तो है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली देखते हैं। चलो भगवान की कृपा से सब गलत हो रहा है। इंट एबीसी ऊपर करो और बाकी तो चलो चल जाएगा। टाइम ज़्यादा नहीं हमारे पास। कहीं मल्टीपल लाइन वाला इशू तो नहीं है दुर्गेश सर? सर प्रिंट एफ भी तो डिलीट करेंगे। एक बार करके देखो। बहुत दिन हो गए यार एक्चुअली। चलो हो गया भगवान की दया से। तो हमारे पास ये कंडीशंस आ गए ना, दिख रहा है। तो अब हमें क्या जैसे करना है, क्या पहला वाला एडिशन करना है 1। तो इंटर द वैल्यू ऑफ 8 56 और 44 कितना होगा? 100 होगा यार। सम इज 100, ठीक है। हाँ तो अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए 2 है। 56 माइनस कह रहा हूँ, 56 और 6 50, ठीक है। प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। किसी को 16 का टेबल आता है? मुझे तो नहीं आता। मुझे भी नहीं आता सर। मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनवैलिड इनपुट, मैंने देखो गलत इनपुट दिया था ना, दिख रहा है? यस सर। गलत इनपुट दिया था ना, तो डिफॉल्ट केस में चला गया। मतलब गलत इनपुट देने पे कहाँ पे जाएगा वो? डिफॉल्ट इनपुट, डिफॉल्ट में चला जाएगा। मतलब जो कुछ भी डिजायर्ड, मतलब जो कुछ भी केसेस हमने डिफाइन कर रखी हैं, उस केसेस से अगर मैच नहीं होता कहाँ पे जाता है? डिफॉल्ट पे चला जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए 3, फिर यहाँ पे वैल्यू कितना? 16 और 5। प्रोडक्ट इज 80, ठीक है। तो अब ब्रेक का हटा के देख लेते हैं ना। ब्रेक, चलो भाई ब्रेक नहीं देंगे हम आपको। सर एक बार में एक ही ऑपरेशन रन करेगा? हाँ बस यही तो होता है। आप वहाँ से आपने चूज कर लिया ना कि क्या करना है आपको। प्रोग्राम में तो आपसे पूछ रहा है ना कि क्या करना है आपको। देखो 1 एडिशन 2 सब्ट्रैक्शन। जैसे पहली बार आपने एडिशन किया, फिर कट किया, फिर उसको रन कराया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, तो एक साथ नहीं हो सकता कि फर्स्ट टाइम हम जब इनपुट दें तो एडिशन करा दें, फिर सेकंड टाइम सब्ट्रैक्शन? हाँ तो आप अभी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। अभी बेसिकली देखो मैं स्विच केस समझा रहा हूँ, बाकी जो आप जितने भी अंदर चल रहे हैं कोडिंग के समझ रहा हूँ, आप वो भी देखेंगे, पर बेसिकली अभी समझ लो कैसे वर्क कर रहा है ना। तो देखो मैंने ब्रेक हटा दिया, ब्रेक हटाया, मैंने 1 डाला, इनपुट ए एंड बी है ना। तो क्या कर रहा है? ऐड कर दिया, लेकिन फिर पूछ रहा है, फिर मैंने दिया, फिर क्या करे? सब्ट्रैक्शन कर लिया, फिर पूछ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद डिफॉल्ट में भी चला गया। देखो ब्रेक नहीं हो रहा है, सब एग्जीक्यूट हो गया सारा का सारा। देख रहे हो ना? यस सर। बस इसी चीज से हमें बचना है। सब्ट्रैक्शन और लेके देखो स्टार्ट को। तो ये हमारा कोड है। हम सब्ट्रैक्शन के लिए चलते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे गए, हमने दिया 45 एंड दे दिया 15, तो आया 30। फिर देखो नीचे चला गया प्रोडक्ट वाले में, है ना। अब प्रोडक्ट दे दिया, फिर डिफॉल्ट में भी चला गया, सारा एग्जीक्यूट हो गया ना। यस सर।
यस हाँ, सर। तो इसीलिए हम ब्रेक लगाते हैं ताकि हमारा मतलब जो काम करना चाहते हैं वही काम हो, उसके अलावा किसी दूसरे काम में ना चला जाए। ठीक है, तो और अगर सारे ही करने हैं तो सारे फर्स्ट करने के वाला चूज कर लो, बाद बाकी सारे अपने आप हो जाए चले जाएंगे, ब्रेक मत लगाओ। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिफॉल्ट केस आप लगाए या ना लगाए चलेगा। ब्रेक इसलिए लगाते हैं कि जो है हमारा जिस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वही चले, उसके बाद में जो है उसके बाद वाला कोड पे ना जाए। और डिफॉल्ट समझ ही गए, डिफॉल्ट किस लिए होता है, जो हमारा केसेस डिफाइंड है उस केसेस में अगर मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट केस आता है हमारा। ठीक है, यस सर। तो वैसे तो तुम लोगों को पता ही है, नेक्स्ट पे कल सर ने बता दिया था, लेकिन फिर एक मैं रिवीजन दे दे रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट इफ है तो इसके अंदर एक कंडीशन लिखी है, ठीक, और इफ में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर घुसती है, मतलब कंपाइलर होता है वो अंदर घुसता है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर जो भी प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर इफ के अंदर नहीं घुसेगा। अब इफ के अंदर तो एंट्री नहीं दी इसने, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अगर एल्स लगा है तो वो एल्स पे चला जाएगा, और एल्स के अंदर कुछ भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एल्स में तो कोई कंडीशन ही नहीं होती। जो भी कंडीशन होती है वो इफ में होती है, तो उसमें कंडीशन थी वो इफ में मतलब चेक कर ली। तो इफ में अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगर एल्स है तो एल्स के पास जाएगा, और एल्स में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इफ नहीं है, मतलब अगर एल्स नहीं है तो फिर आगे का अगर कोई प्रोग्राम लिखा है नीचे इफ के नीचे तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम बात करते हैं नेस्टेड की। तो नेस्टेड में क्या है कि जैसे कंडीशन अगर ट्रू हुई, और कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब एंट्री लेगा अंदर। तो अब जब एंट्री ली और वहाँ पे हमने देखा कि एक और इफ लगा है, तो अब फिर उस इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर इस बार इफ की कंडीशन चेक हुई और अगर ट्रू है तो फिर उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नहीं तो फिर से इसके अंदर से मतलब इसके अंदर एंट्री नहीं होगी और वो वापस निकल आएगा। लेकिन क्या है कि जो जैसे बाहर इफ है और उस ये बाहर इफ है और उस बाहर वाले इफ का कोई अगर एल्स है तो उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होगा। फिर मतलब जैसे फर्स्ट इफ था उसके अंदर कोई कंडीशन लिखी थी वो ट्रू होगी तो वो अंदर घुस जाएगा। अब अंदर एक और इफ है और उसके अंदर कंडीशन लिखी है और वो मान लो फॉल्स होगी, तो फॉल्स होगी तो क्या है, वो जो फर्स्ट इफ था ना ये इससे बाहर आ जाएगा। तो इससे बाहर आ जाएगा और इसके बाद अगर कोई एल्स लिखा है लेकिन वो फिर भी उस पर नहीं जाएगा, डायरेक्ट एल्स के नीचे और कुछ लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट होगा। देखो करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट हुआ कोई प्रोग्राम, इफ कंडीशन लिखी है, अगर फॉल्स है तो क्या है, इफ कंडीशन फॉल्स नेस्टेड इफ कंडीशन ट्रू बॉडी, नहीं ये फ्लो चार्ट गलत बना दिया है। इधर होना चाहिए फॉल्स का और इधर ट्रू का होना चाहिए था, यहाँ फॉल्स का, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी ना तभी तो नेस्टेड इफ की कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई, फर्स्ट वाली इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो नेस्टेड इफ की कंडीशन थोड़ा ना चेक करेगा वो। यही तो होता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ गलत लग गया है, यहाँ ट्रू होना चाहिए था ऊपर। तो जब कंडीशन ट्रू होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी तब ना दूसरी वाली कंडीशन चेक करेगा। नेस्टेड है जो अंदर है उसके अंदर एक है तब कंडीशन चेक करेगा ना उसकी। तो जब मान लो वो कंडीशन ट्रू हो गई फर्स्ट वाली, ये सेकंड इफ में एंट्री ली उसने, नेस्टेड है जो, उसकी कंडीशन चेक की, अगर ट्रू है तो नेस्टेड इफ में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो नेस्टेड एल्स में अगर कुछ लिखा होगा, मतलब अगर इफ एल्स है पूरा तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा और नीचे आ जाएगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो फॉल्स वाला है ना पार्ट, और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कोड देख लेते हैं, ये कोड क्या लिखा है। जैसे इसमें लिखा है कि इंट आई इज इक्वल टू 10, और फिर यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर आई 10 के इक्वल है तो मतलब अंदर एंट्री होगी। तो आई की वैल्यू तो 10 है ही,
तो इस फर्स्ट वाले इफ के अंदर तो एंट्री हो जाएगी। अब फर्स्ट की एंट्री हुई तो दूसरा मिल गया उसको, उसमें लिखा था आई इज लेस देन 15, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी उसके नीचे उसी लेवल पे देखो ये इफ है ना, उसी के बिल्कुल पैरेलल है इफ ये वाला, तो इसलिए ये भी इसको भी चेक करेगा वो। तो इसमें लिखा था आई लेस देन 12, तो आई लेस देन 12 लिखा है तो वो भी ट्रू है कंडीशन, मतलब ट्रू होगी कंडीशन, तो ये भी प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये देखो ये इफ है और ये एल्स है, ये भी सेम लेवल पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इफ एल्स साथ में है। साथ में इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो इफ है इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो केवल ऊपर वाला प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाले एल्स में अगर जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है फिर। मतलब ये एक तरीके से जो नीचे वाला इफ एल्स है ये एक साथ में है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट वाला इफ और सेकंड वाला इफ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला इफ तो हो गया, अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मान लो अगर इसकी कंडीशन फॉल्स भी होती ना तो फिर भी वो नीचे आता, क्योंकि वो पैरेलल है इसलिए नीचे आया, नीचे वाला चेक करता, अगर कंडीशन ट्रू होती तो ठीक है, नहीं होती तो एल्स एग्जीक्यूट होता, ऐसे। क्योंकि ये पैरेलल है, इफ पर डिपेंडेंट नहीं है ना, इफ एल्स पे डिपेंडेंट है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला फर्स्ट वाला इफ है, जो सेकंड इफ है ये आई लेस देन 12 है जिसमें कंडीशन, वो फर्स्ट वाले मतलब जो ये आई लेस देन 10 वाली इफ है इस पर डिपेंडेंट नहीं है। आई इज इक्वल टू 10 पर डिपेंडेंट है, लेकिन आई लेस देन 15 वाले इफ पर डिपेंडेंट नहीं है। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि ये पैरेलल है, मतलब एक लेवल में है, आई लेस देन 15 और आई लेस देन 12 वाले, तो इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, केवल एक पे डिपेंडेंट है, आई इज इक्वल टू 10 वाले पे, और वो दोनों ही हैं। क्योंकि अगर यही वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना तो अंदर ही नहीं आएगा, तो ये तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इस पर तो डिपेंडेंट है आई इज इक्वल टू 10 पे, लेकिन जो सेकंड इफ है ये इफ एल्स, ये फर्स्ट वाली जो इफ आई लेस देन 15 है इस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझ में आ गया ना, क्योंकि पैरेलल है ये एकदम। अब देखो अभी मैं इसमें दिखा दूंगा, मान लो इसको अगर नेस्टेड करना हो तो कैसे करेंगे, देखो नहीं सबको दिखना चाहिए, जूम स्क्रीन जूम करिए ना मैंने, अब दिख रहा होगा सर, हो गई सर। हाँ एक सेकंड रुकना, कोई आया। हाँ तो देखो अभी मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि जैसे अगर ये कंडीशन मतलब अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट एफ में प्रिंट हो जाए, ये ट्रू हो तो ये प्रिंट हो जाए, और एल्स में ये प्रिंट हो जाए, अगर एल्स में कुछ प्रिंट होना हो तो वही मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा है एग्जैक्ट। तो देखो आई की वैल्यू 10 है ना, और यहाँ पे भी कंपैरिजन में 10 लगा रखा है, तो मतलब ये कंडीशन तो ट्रू होने वाली है, मतलब इसके अंदर तो हम आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक, अब जो फर्स्ट इफ है जिसमें लिखा है आई लेस देन 15, ये भी ट्रू हो रही है क्योंकि 10 है तो 15 प्रिंट हो जाएगा है। उसके बाद नीचे तो देखो सेम लेवल में है ना, इफ आई लेस देन 15 और आई लेस देन 12 सेम लेवल पे है, तो ये फर्स्ट वाला इफ और ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो नीचे आएगा और उसने देखा कि आई लेस देन 12 है कि नहीं। अगर ये कंडीशन मतलब अगर ट्रू है तो 12 प्रिंट हो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो 0 प्रिंट होगा। तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू होती तो 12 प्रिंट होना चाहिए। तो जब हम कंपाइल करके रन देख रहे हैं तो देखते हैं इसमें। वो खुल के आया, वो दिख रहा है तुम लोगों को? हेलो, थोड़ा जूम कर दीजिए। यस सर।
ये देखो 15 प्रिंट हुआ है और 12 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब मैं जो ये वाली इफ है ना जिसमें 15 प्रिंट है प्रिंट एफ में, इसको थोड़ी देर से फॉल्स कर दे रहा हूँ, मतलब इसकी कंडीशन फॉल्स, मतलब ऐसा वैल्यू मतलब यहाँ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ जिससे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, और फिर हम देखते हैं कि नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जैसे यहाँ आई लेस देन है ना, तो यहाँ इसको रन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये देखो केवल 12 प्रिंट हुआ है ना, मतलब क्या हुआ कि जो ये 12 जो नेक्स्ट वाला इफ है ना, लास्ट वाला इफ एल्स, वो फर्स्ट वाले जो आई लेस देन 15 है इस पर डिपेंडेंट नहीं है। यही तो हुआ इसका मतलब। यस सर। हेलो, आ नहीं रहा है समझ में क्या? यस सर। अरे सर हाँ, अगर ये केवल 12 प्रिंट हुआ है इसका मतलब यही हुआ ना कि जो आई मतलब जो कंडीशन थी आई लेस देन 15 वाली पहले, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उस इफ पे नहीं है डिपेंडेंट, नीचे वाला इफ है। सर एक बार i इक्वल टू 10 को फॉल्स करके दिखा दीजिए। अच्छा, i इक्वल टू हम यहाँ 12 कर देना, ठीक है, 10 की जगह, तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन क्योंकि i की वैल्यू तो 10 है। हम देखते हैं क्या होगा। तो कुछ नहीं आ रहा है ही नहीं कुछ, पूरा नंबर कुछ है नहीं है ना, इसलिए दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। कुछ है ही नहीं, तो जो था वो इस इफ एल्स के मतलब ये वाली इफ के अंदर ही तो था, i इक्वल टू 10 वाली के बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो जो कर्ली ब्रेसेस लगे हैं इफ आई इसके नीचे तो कुछ लिखा नहीं है ना, अगर कुछ लिखा होता वो एग्जीक्यूट होता। मान लो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंट है वो, अब हेलो प्रिंट हो रहा है, कंडीशन वो फॉल्स है क्योंकि ये इफ के बाहर है ना, इसलिए उसको कोई मतलब ही नहीं है फेल्स वगैरह नेस्टेड है नहीं है क्या है। अब इसको वापस कर दे रहे हैं हम 10 यहाँ पे, और ये जो इफ है ना, अब इसको इस वाले इफ पे डिपेंडेंट करके दिखाते हैं तुमको, ऊपर वाला जो था ना लेस देन 15 वाला, मतलब ये इफ था 12 कर दिया था, तो ऊपर वाला ही जब गलत हो गया तो प्रिंट है हेलो क्यों प्रिंट हो रहा है? हाँ वही तो, ये देखो ये इफ है ना, और इसका ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और देखो तो यहाँ ख़त्म हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इफ जो ये i इक्वल टू 10 है, इस पे केवल ये वाली चीज़ें डिपेंडेंट हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाली, इस कर्ली ब्रेसेस के जो भी बाहर है उसे वो ये इफ पे डिपेंडेंट नहीं करता। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो अब ये इफ था, इसके अंदर ये वाला इफ था, मतलब नेक्स्टेड हो गया। अब क्या इसके अंदर एक और इफ डालते हैं हम, ये इसी को कर देते हैं कैसे देखते, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा लाइन करने वाले हैं तो ये वाला कर देते हैं। देखो क्या प्रिंट हुआ है, 15 12 हेलो सब प्रिंट हुआ है। हेलो बिल्कुल बाहर है इसलिए वो तो प्रिंट होना ही होना है। आई ये जो इक्वल था 10, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसलिए अंदर आएगा, और उस इफ में ये था आई लेस देन 15 वाला, तो प्रिंट एफ लिखा था उसमें, तो फिर इसलिए 15 प्रिंट हो गया। अब उसी में ये इफ़ है, इफ़ आई लेस देन 12 वाला, ये भी कंडीशन ट्रू हुई थी,
तो इसमें ये 12 लिखा था, ये तो 12 प्रिंट हो गया। अब क्या है, हम ये जो i लेस देन 15 वाली है ना, इसको कंडीशन फॉल्स करते हैं और देखो फिर केवल क्या प्रिंट होगा, देखो केवल हेलो प्रिंट हुआ है फिर से, जबकि ये i इक्वल टू 10 सही है, फिर भी हेलो प्रिंट हुआ है केवल। क्यों बताएगा कोई, एक्सप्लेन करे कोई? सर हेलो पूरे प्रोग्राम से बाहर है तो वो तो प्रिंट हो गई। नहीं हेलो प्रिंट होगा वो तो सही है, ठीक है चलो बता दिया तुम लोगों ने हेलो प्रोग्राम, लेकिन ये 12 और 15 क्यों नहीं प्रिंट हुए ये पूछ रहा हूँ मैं। होने चाहिए थे ना प्रिंट, या नहीं हुए हैं, मतलब ये सही आउटपुट मिल रहा है हम लोगों को कि नहीं, ये एक्सप्लेन कर दो सही से। सर ये पहला वाला इफ जो है 10-15 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इफ के अंदर ही नहीं गया। हाँ, और ये जो इफ एल्स था ना ये वाला, ये हमने इसी इफ के अंदर कर दिया है ना, मतलब ये इफ के अंदर ये नेस्टेड और फिर उसके अंदर फिर से ये इफ, तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बताने की कोशिश कर रहा था, तुम बोल रहे थे ना तब कि ये जो फर्स्ट वाला इफ है वो इस पर डिपेंडेंट है कि नहीं, डिपेंडेंट होगा अगर हम ऐसा कर देंगे, तब ब्रैकेट्स लगा देंगे और डिफाइन कर देंगे कि देखो इस वाले इफ का यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा स्कोप। तब अब क्या था, पहले तो कर्ली ब्रेसेस थे नहीं, सिर्फ एक लाइन थी, वो सिर्फ एक लाइन रीड करेगा, तो सिर्फ एक लाइन ही तो डिपेंडेंट होगी उस पर, फर्स्ट वाले इफ पे। तो ये भी एक रीजन है उसका तुम्हारी। सर हाँ सर मेरा वो वाला कोड जो है कंपाइल तो है रूट वाला, लेकिन उसमें थोड़ी वैल्यू पता नहीं क्यों रॉन्ग आ रही है, एक बार देख लीजिएगा आप। वो बाद में दिखा देंगे, ठीक है। अभी ये बताओ नेस्टेड वाला सारा कॉन्सेप्ट अब क्लियर है ना बिल्कुल? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो अब हम आगे बढ़ें, स्विच का अगर कोई डाउट हो तो थोड़ा सा स्विच का रिवाइज करके क्लियर करते हैं, ठीक है। ये बताओ मेरी स्क्रीन मुझे ही स्लो दिख रही है या सबको दिख रही है? सर स्लो आ रही है आपको, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। आप पहले बोल देते हैं, शो बाद में होती है, इसलिए सर लिंक नहीं हो पा रहा है। स्विच की बात करते हैं। देखो स्विच कैसे वर्क करता है। स्विच में एक यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे ये स्विच के अंदर एन लिखा है, तो यहाँ हम बता देते हैं कि ये एक मतलब ये एक वेरिएबल होता है जो भी एन के अंदर लिखा होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वो चेंज कैसे होती है, केस के अकॉर्डिंग होती है। ये बता रहा हूँ, देखो जैसे अगर यहाँ एन की वैल्यू 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, मतलब केस 1 में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो केस 2 मतलब केस 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर एन की वैल्यू 3 है तो केस 3, ऐसे मतलब समझ में आ रहा है ना। मतलब एक वेरिएबल होता है ऊपर और उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है केस के अकॉर्डिंग। जैसे मतलब अगर उस n की वैल्यू 1 है तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 एग्जीक्यूट होगा। और वो हम डिपेंड कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम केस 1 ही डिसाइड करें पहले। हम यहाँ केस 1 की जगह सबसे पहले केस 2 रख देते हैं, फिर केस 3, केस 4, वो हमारी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि केस 1 ही रखो, केस 2, वो अभी करके दिखाते हैं। जैसे हम यूज़र से नहीं ले रहे हैं अभी कुछ, ठीक है, सारा कुछ करके देख लेते हैं। अभी हमें स्विच समझना है, तो ये अभी मान ले रहे हैं यहाँ आई की वैल्यू 10 है, ठीक है। अरे एक
देखो यहाँ हमने रखा i इजिकल टू 10 और यहाँ i है, ठीक है। i की वैल्यू हम चेंज करेंगे। अगर i की वैल्यू 1 होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ केस 1 मतलब एग्जीक्यूट होगा। अगर i की वैल्यू 3 है तो ये एग्जीक्यूट होगा, केस 3। और अगर i की वैल्यू 5 है तो ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर इन केस में से अगर कुछ नहीं है, मतलब केस 1 नहीं है, केस 3 नहीं है, केस 5 नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये देख रहे हो ना एक चीज़, मैंने केस 1 लिखा है, फिर केस 3 लिखा है, केस 5, मतलब कंटिन्यूस नहीं है 1 2 3, कुछ भी कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे केसेस। समझ रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो अभी यहाँ i की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या है कि डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब जो ये नीचे प्रिंट एफ हेलो लिखा है ना, ये स्विच के अब अंदर नहीं है, देखो बाहर है। ये भी समझ में आ रहा है? तो ये तो प्रिंट होगा ही होगा, कुछ हो या ना हो। देखते हैं क्या कह रहा है, इज नॉट इन स्विच केस। अच्छा अब है स्विच के अंदर। देखो आई की वैल्यू 10 थी तो डिफॉल्ट प्रिंट हुआ है और हेलो प्रिंट हुआ है, क्योंकि हेलो तो स्विच के बाहर है। देखो कर्ली ब्रेसेस, स्विच तो यहीं खत्म हो गया ना, तो ये तो प्रिंट होना ही होना है। आई की वैल्यू 10 थी इसलिए डिफॉल्ट हुआ। अब हम आई की वैल्यू 1 करते हैं। यहीं से मैं ब्रेक का भी दिखाऊंगा कि ब्रेक का क्या मतलब है। अब जैसे केस 1 है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, तो केस 1 में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है, 1 3 5 डिफॉल्ट हेलो सब प्रिंट हो रहा है। दिखाना तुम लोगों को? यस सर। हाँ तो क्या है ये कि जो भी मतलब केस ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद उसके नीचे जितने भी जो भी लिखा है केसेस, वो फिर रीड ही नहीं करेगा कि कौन सा केस है। जैसे अगर केस 1 ट्रू हो गया ना, मतलब मैच कर गया, तो ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो उसके नीचे सारा कुछ एग्जीक्यूट करता चला जाएगा वो डिफ़ॉल्ट तक पूरा, अगर ब्रेक नहीं लगाए। अगर हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया, ठीक है, अभी रुको एक चीज़ और दिखा दूँ। मान लो अगर हम केस आई की वैल्यू 3 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो 1 प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन 3 5 डिफ़ॉल्ट प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रू हुई है ना कंडीशन, केस 3 मैच किया था ना, तो केस 3 में जो लिखा था वो प्रिंट हुआ और उसके नीचे जो लिखा था वो प्रिंट हुआ। आया ना समझ में? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हो तो रही है, पिन कर लो। अच्छा समझ में आ रहा है? ये बताओ। यस सर। हाँ अब मैं ब्रेक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा डिफ़ॉल्ट में भी ब्रेक लगा दे क्या? सर कोई मतलब नहीं। क्यों? कॉल के बाद स्टेटमेंट खत्म तो हो ही जा रहा है ना। हाँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद तो कोई नीचे केस है ही नहीं है, तो ब्रेक लगा के कोई फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद तो कोई केस है ही नहीं है, तो वैसे भी कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। डिफ़ॉल्ट से पहले जितने केस होते हैं उनमें ब्रेक लगाना है। अगर हम चाहते हैं कि केवल एक केस प्रिंट हो, उसके नीचे वाला प्रिंट ना हो तो, और हम चाहते हैं कि जहाँ से भी कंडीशन ट्रू हो रही है उसके नीचे जो भी लिखा है वो भी साथ में प्रिंट हो, तो ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हो ही रहा था वो तो स्विच होता है। जैसे आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। हाँ तो देखो आई की वैल्यू 3 थी, तो केस 3 केवल ट्रू हुआ, तो केस 3 में जो लिखा था 3 केवल वो प्रिंट हुआ है, और ये हेलो तो वैसे भी स्विच के बाहर था तो वो हेलो प्रिंट हुआ है। ठीक है, बोलते रहा करो यार, नहीं कैसे पता चलेगा कि
मेरी sir. आवाज जा रही है तुम लोगों के नहीं जा रही है? सर ये समझ नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। सर हाँ सर हाँ आप एक बार ये स्विच वाला ये जो है इसको उससे समझा दीजिए, जो निगेटिव पॉजिटिव और जीरो का जो आपने एक दिया था कोड, सर उसका क्योंकि वो हम जल्द लोग बताइएगा। वो तो हम लोग कर यस सर, वो जो जीरो पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स जो फाइंड करने वाला था वो एक बार आप इस स्विच से बता दीजिए, क्योंकि हम लोग वो इफ एल से कर चुके हैं, इससे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा ठीक है वो बताते हैं। पहले जो अभी कोई था किसी ने बोला कि अभी यही नहीं समझ में आया। हाँ तो क्या समझ में नहीं आया, 1 मिनट वो पहले क्लियर कर लें, उसके बाद फिर वो क्लियर होते हैं। ओके सर। हेलो कौन था? महिमा। हाँ तो क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? सर ब्रेक जब समझ में हम नहीं आई आया। को 1 रखते हैं तब तो समझ आ गया कि नीचे वाले सारे ट्रू मतलब उसके साथ लिखे हो जाते हैं, पर सर जब हाँ, जब- आपने आई को 3 लिखा तब समझ नहीं आया। हाँ हाँ जैसे आई की वैल्यू 1 थी तो केस 1 मतलब ये आई 1 से मैच कर गया तो केस 1 एग्जीक्यूट हुआ और ब्रेक नहीं लगा था, मतलब पहले ब्रेक नहीं लगा था, अभी ये लगाया मैंने, तो उसके नीचे के सारे प्रिंट हो जा रहे थे। लेकिन जब आई इक्वल टू 3 कर दिया तो यहाँ पे मैच किया ना 3 केस, यहाँ पे दिख रहा है ना, यस सर। तो यहाँ पे मैच किया तो इसके नीचे वाले कोड एग्जीक्यूट हुए ना, मतलब ये मैच किया है तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ और ब्रेक नहीं लगा तो इसलिए उसके नीचे वाले एग्जीक्यूट हुए थे। अब ब्रेक लगा देंगे तो क्या होगा, केवल यही वाला एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में? यस सर आगे। हाँ तो अभी क्या, अभी हमने ब्रेक लगा दिए थे, मतलब अब लगा दिए हैं, आई की वैल्यू 3 है तो केवल 3 प्रिंट हुआ था और हेलो प्रिंट हुआ था। आउटपुट तो क्या नो सर। मेरा लगता है मैच दिख गया सर। दिख गया सर। मुझे अभी भी नहीं दिखा, चलो तुम लोग का दिख गया ठीक है। नो सर नहीं दिखा। वही तो सर दिख गया, 3 आ रहा है, 3 हेलो। मुझे लगता है जिन लोगों ने पिन कर रखा होगा ना उनको साथ हाँ में सर, अब- दिख जा रही होगी। हाँ सर अब दिख गया। जिन्होंने पिन नहीं कर रखा होगा उनको दिक्कत हो रही होगी शायद। एक मिनट। जैसे अगर यहाँ केस ये 5 है ठीक है, और यहाँ आई की वैल्यू 5 है और यहाँ केस 5 में ब्रेक नहीं लगाया अगर, ठीक है, तो देखो 5 प्रिंट हुआ, डिफॉल्ट भी प्रिंट हुआ, दोनों प्रिंट हुए। दिख गया है सर क्या? दिख नहीं रहा। नो सर दिख दिख नहीं गया। रहा सर। ओके नहीं। दिख गया दिख गया। दिख गया, सर दिख गया। आई की वैल्यू अब 3 डालेंगे तो आई की वैल्यू अब 3 डालेंगे तो केवल 3 प्रिंट होगा, क्योंकि 3 में ही ब्रेक लगाया ना। देखो करके दिखा देते हैं। इन लोगों को ब्रेक का मतलब पता है? हाँ हाँ बता तो दिया भाई, तो इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? नहीं करके दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 कर दे रहे हैं ठीक है, मतलब जॉन 3 केस है तो वो मैच कर जाएगा 3 से, और केस 3 में क्या क्या लिखा है, प्रिंटफ लिखा है और ब्रेक लिखा है, तो इसलिए ब्रेक लग जाएगा ना। देखो 3 प्रिंट हुआ है केवल और हेलो प्रिंट हुआ है, दिख जाएगा अभी, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, जितना कर रहा हो मतलब जितना कर सकते हो करना, बाकी का 1-2 मिनट का छूट जाएगा वो देख लेना। सर ये क्लास 5 बजे चल रही है, 4:30 बजे से। हेलो 4:30 से मैंने ट्राई किया था 4:40 के करीब, तब तो ज्वाइन नहीं हुआ था मैं।
टीवी देख पा बंद करो भाई, ये कौन है? म्यूट करो। विशाल माइक बंद कर दो। देखो मैंने प्रिंट एफ के अंदर कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्ट स्कैनफ लगाया है, तो इसलिए डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आई की यहाँ कोड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हमें जल्दी बता रहा था। तो आई की वैल्यू अभी ये एंटर करनी है अभी यहाँ पे हमें। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 5, ठीक, और एंटर दबाया। तो देखो 5 प्रिंट हुआ है और हेलो प्रिंट हुआ है, और लिखा आ रहा है डू यू वांट टू रन अगेन, इफ यस देन एंटर वाई एल्स एन। तो मान लो अगर मैंने वाई एंटर किया तो देखो फिर से पूछने लगा। अब यहाँ में आई की वैल्यू मान लो 3 एंटर की, देखो 3 प्रिंट हुआ, फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू रन अगेन, यस एंटर वाई एंड एल्स नो। तो अगर जब तक मैं ऐसे वाई करता रहूँगा वो आई की वैल्यू पूछता रहेगा, मैं आई की वैल्यू दूंगा, फिर वो पूछेगा वाई और एन। तो अगर मैंने एन दे दी तो फिर ये प्रोग्राम खत्म हो। सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। दिख तो रही है, स्क्रीन स्लो शो हो रही है। दिख रही है सर। देखो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 5 दी थी तो 5 प्रिंट हुआ था स्विच के अकॉर्डिंग, और हेलो तो उसके बाहर था इसलिए हेलो प्रिंट हुआ था। फिर लिखा था डू यू वांट टू प्रिंट, मतलब डू यू वांट टू रन अगेन, इफ यस देन एंटर वाई एल्स एन। तो देखो ये वाई लिखा है, देखो कॉलन के बाद वाई लिखा है ना, मतलब मैंने वाई एंटर किया था, तो इसलिए उसने वापस आई की वैल्यू पूछी थी मुझसे। तो मैंने 3 एंटर किया था, तो स्विच में 3 लिखा था, केस 3 में, तो 3 प्रिंट हुआ और हेलो, और फिर से उसने पूछा डू यू वांट टू रन अगेन, मतलब यही एन वाई। तो मैंने फिर से वाई एंटर कर दिया था, तो फिर से उसने आई की वैल्यू पूछी मुझसे, तो मैंने इस बार 5 एंटर कर दिया था, तो 5 केस 5 रन हुआ था। और फिर उसने पूछा है कि मतलब फिर से वाई या एन, चॉइस दी उसने वाई या एन, तो मैंने इस बार एन प्रेस कर दिया था, तो फिर इसलिए ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। अब ये सब हुआ कैसे, ये देखो कोड दिख रहा है क्या? ओ सर, यस सर। नो अब दिख। देखो ये तो स्विच है, इसकी तो बात ही नहीं करते हम। ठीक है, यहाँ ये आई था, यहाँ मैंने 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक ए और एक बी, और उसके नीचे लगाया एक लेवल नाम का टैग, और उसके नीचे ये स्कैनर, मतलब आई मैंने अभी यूजर से ले रहा था ना, तो इसलिए स्कैनर लगाया। और नीचे जहाँ आया हूँ मैं, जहाँ मैं हेलो लिखा था,
इसके नीचे एक और प्रिंटफ लिखा था मैंने, और उस प्रिंटफ के अंदर लिखा था डू यू वांट टू रन अगेन, इफ यस देन एंटर वाई एल्स एन। और स्कैन करा रहा हूँ मैं 2 कैरेक्टर्स, एक को ए में स्टोर कर रहा हूँ, एक को बी। अब यहाँ 2 लिए हैं मैंने कैरेक्टर्स, मतलब एक ए और एक बी। तो क्या है, जब हम 3 एंटर करते हैं ना, मतलब 3 और फिर एंटर की दबाते हैं ना उसको एंटर करने के लिए, तो एंटर जो की है ना वो भी एक कैरेक्टर है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं ना तो वो इस ए में आके स्टोर हो जा रहा है, और उसके बाद जब हम वाई या मतलब जो भी अदर कैरेक्टर की प्रिंट मतलब प्रेस करेंगे वो इस बी में स्टोर होगा। अगर यहाँ हम एक ही कैरेक्टर लेंगे ना तो फिर क्या होगा कि जो एंटर हमने बटन दबाएंगे, मतलब नंबर देने के बाद, जैसे आई की वैल्यू हमने 3 देना चाह रहे हैं तो 3 दिया, मतलब 3 प्रेस किया और उसके बाद एंटर किया, तो वही एंटर की स्टोर हो जाएगी इसमें स्कैनफ में। तो प्रोग्राम सही से रन नहीं होगा क्योंकि वो हमारी वाई और एन पूछेगा ही नहीं हमसे। तो इसलिए यहाँ 2 के लिए हैं सी, एक में वो ऑटोमेटिक एंटर स्टोर कर जाता है और एक सी बचता है उसमें वाई और एन जा रहा था, तो वो किसमें जा रहा था, बी में। तो इसलिए हमने यहाँ इफ़ जो कंडीशन दी है वो दी है बी इज इक्वल टू वाई। देखो जो वाई लिखा है वो मैंने उसमें लिखा है क्योंकि ये कैरेक्टर है तो सिंगल कोट लिखा है, कंपेरिजन कर रहा हूँ ना और कैरेक्टर्स के साथ कर रहा हूँ तो इसलिए सिंगल कोट में वाई लिखा है। मतलब जो बी वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू आएगी, मतलब अगर वाई आएगी तो वाई इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो गो टू लेवल, लेवल ये टैग है, गो टू मतलब कि लेवल पर चले जाओ। तो लेवल कहाँ था, यहाँ, तो लेवल के नीचे फिर क्या लिखा था, स्कैन एफ, तो वो फिर से आई की वैल्यू पूछ रहा था मुझसे। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जब जब हम वाई दे रहे हैं तो वो गो टू लेवल मतलब लेवल पे भेज देता है, लेवल पे भेज देता है मतलब क्या है, लेवल के नीचे जितना भी कोड लिखा है ना वो फिर से रन होने लगता है। और अब क्या है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी इफ़ की, जब यहाँ वाई नहीं मिलेगा इसको तो क्या होगा, एल्स। एल्स में क्या लिखा है, कुछ है ही नहीं, नीचे रिटर्न 0 लिखा है, तो मतलब क्या है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया।